तज्जयति परम ज्योति समम समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतल इव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र गुरुवः पान्तनो नित्यं ज्ञानदर्शननायका चारित्रार्णव गंभीरा मोक्षमार्गोपदेशका। अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी गुरुदेव श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। समस्त मुनि संघ की जय हो, जय हो। संसार में रहने वाले लोगों की अपनी विचित्र प्रकार की दिक्कतें होती हैं। कितने माता पिता ऐसे होते हैं जिनको अपने बच्चों के पढ़ाई की बहुत चिंता होती है। हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ ले, कुछ अच्छा गढ़ ले, अच्छा इंसान बन जाए। जिसके जीवन में शिक्षा सही तरीके से आकार नहीं ले पाती, उन लोगों को इस बात का बहुत अफसोस रहता है। माता पिता बहुत अच्छे बिजनेसमैन होने के बावजूद भी बार बार ये चाहते हैं कि हम नहीं पढ़ पाए, हमारा बच्चा पढ़ ले। जब बच्चे 8th क्लास से ऊपर उठने लगते हैं, आजकल ये लेवल 6th क्लास से स्टार्ट हो गया है। 6वीं क्लास का बच्चा हर चीज़ समझता है। क्या रिलेशनशिप्स होती हैं, क्या माहौल होता है। जो बात 11वीं क्लास के बच्चे को एक ज़माने में समझ में आती थी, 12वीं में समझ में आती थी, आज वो चीज़ 6वीं क्लास का बच्चा समझता है। और वही 6वीं क्लास का बच्चा धीरे धीरे करके जब बड़ा हो रहा होता है, माता पिता उसको देख रहे होते हैं, उसके इंटरेस्ट को देख रहे होते हैं। इंटरेस्ट को देखते वक्त भी माता पिता बहुत ज़्यादा सीरियस मोड पे रहते हैं कि हमारे बच्चे का भविष्य क्या होगा। जब 9th 10th की बात आती है, कितने सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको धीरे धीरे करके उनकी जीभ के जो टेस्ट बर्ड्स होते हैं, मतलब जब आपकी जो जीभ है वो आप हर जगह से हर जगह का स्वाद नहीं ले सकते। खट्टा कहीं टच करता है, कहीं पर मीठा टच करता है, कहीं पर आपको चटपटा समझ में आता है। तो जीभ का जो टेस्ट बर्ड्स होता है, ये बढ़ते हुए समय पर आक्रामक हो जाता है। आक्रामक होने पर बच्चों को लहसुन, प्याज, तला, स्पाइसी, इन सब चीज़ों की खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा होती होगी। आपके घर के अंदर बच्चे हैं, उनको भी होती होगी। वे बच्चे भी, स्टूडेंट क्लास के जो बच्चे होते हैं, उनको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। स्टूडेंट्स जो होते हैं, वे जब लहसुन, प्याज, बाहर के खाने पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, इस तरीके के उनके खाने से कुछ जीवन में घटनाएं घटती हैं। उनके सेल्फ पावर लॉस होने लगते हैं, शरीर फूलने लगता है, बड़ा होने लगता है, लेकिन शरीर के अंदर से कंट्रोल ख़त्म होता चला जाता है। जैसे मैं बैठा हूँ और मैं चाहूँ तो अपने दोनों पैर को यहाँ से बैठे बैठे हिला सकता हूँ, लेकिन आप नहीं हिला सकते। क्योंकि आप सोचेंगे क्यों नहीं हिला सकते, आपके शरीर के अंदर भी इतना अनसैचुरेटेड फैट जमा होने लगता है कि आप अपने शरीर से कंट्रोल खो चुके होते हैं। यही बात जब बच्चों के
कॉलर बोन्स के ऊपर से आने लगती है। जिन बच्चों की कॉलर बोन्स भर जाती हैं, ये यहाँ की जो हड्डी है वो बिल्कुल मसल्स पुष्ट हो जाए छोटे समय में, वे बच्चे बोदा होने लगते हैं। उनको पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा इंटरेस्ट इसलिए नहीं रहता है क्योंकि खाने पाने में, पीने में इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। इनके न्यूरॉन्स काम करना बंद कर देते हैं। तो जो पढ़ाई वाला मोड सेक्शन होता है छोटी उम्र का, वो घट कर के वे बच्चे टेस्ट बड्स पे चले जाते हैं और सिर्फ उनको फुल्की खाना, चाउमीन खाना, पिज़्ज़ा खाना, मोमोज खाना, बर्गर खाना, बाहर की चाट खाना, डोसा खाना, इसमें इतना इंटरेस्ट आने लगता है कि बच्चे का दूसरा जो मेंटल लेवल होता है वो फिनिश हो जाता है। दूसरी बड़ी गलती होती है, हम चूँकि बड़े घर के लोग हो गए हैं तो बच्चों को मोबाइल दे देते हैं। मोबाइल से निकलने वाली जो ब्लू रेज होती हैं, उससे छोटी उम्र में बच्चों को चश्मा चढ़ जाता है। ये बात भी बिल्कुल कॉमन है, सबके घरों में होती है। लेकिन आपको वो चीज़ देखनी होगी कि दुनिया में दिखने वाली चीज़ों से जितना हमारा जीवन नहीं चलता, इससे ज़्यादा बिना दिखने वाली चीज़ों से हमारे जीवन चलते हैं। बिना दिखने वाली चीज़ में एक नींद भी होती है। नींद कैसी होती है, कभी आपने शायद ना महसूस किया हो तो अभी महसूस करिएगा। जब आप सो रहे होते हैं, जैसे आप कमरे में गए, कमरे में जाने के बाद आपने अपने कमरे का नाइट मोड चालू किया, थोड़ा सा धीमा सॉन्ग्स किया होगा या फिर मध्यम लाइट चालू करी होगी, बड़ी लाइट ऑफ करी होगी। आप बिस्तर पर लेटे होंगे, आपने अपने सिर के ऊपर एक चद्दर या रजाई कुछ डालने की कोशिश की होगी। धीरे 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 करके आपका जो दिमाग है वो अल्फ़ा स्टेज पर जाता है। अल्फ़ा स्टेज पर जाने पर आपको पता रहता है कि हम 9:15 बजे तो लेटे थे, लेकिन एक्चुअल नींद कितने बजे लगी आपको पता नहीं चलता। क्योंकि जब वो लग रही होती है, आंखों में धीरे धीरे भारीपन आएगा, यहाँ पर पूरे में स्वेलिंग आना शुरू हो जाएगी, पूरे के पूरी आंखों में ब्लड उतरने लगता है। जैसे ही आंखों में ब्लड उतरने लगता है तो ब्लड से पूरे के पूरे वाइट सेल्स की रिकवरी होना शुरू हो जाती है। अचानक आपने देखा हो कि कभी दिन में कोई गहरा सो जाए और उठे तो एकदम से आंखें बिल्कुल लाल दिखाई देती हैं। तो जब पूरा ब्लड आंख में उतरने का टाइम हो जाता है, उतर रहा होता है, उस समय जब आप सोने की शुरुआत कर रहे होते हैं, शुरुआत करते करते अल्फ़ा स्टेज आती है और उसमें आपको बॉडी को सुकून मिलता है। अल्फ़ा स्टेज पे जब आप जाते हैं तो आपको लगता है कि हमारी फिजिक थोड़ा रिलैक्स हो रही है, क्योंकि वो रिपेयरिंग मोड पे गई हुई है। वो एक गेस्ट हाउस पे गई है जहाँ पर वो रिपेयर होगी, फिर 4 घंटे 6 घंटे रिपेयरिंग होने के बाद वो 18 घंटे काम करने के लिए फिर स्टार्ट करेगी। लेकिन बच्चों को नहीं पता होता है तो ये बच्चे रात को 11-12 बजे रात तक जगते हैं, क्योंकि फैमिली स्ट्रक्चर ऐसा है। फैमिली में लोग रात को 11 साढ़े 11 बजे तक, मान लीजिए आपके घर के अंदर रात में नाश्ता चलता है या फिर कुछ फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स खाना पसंद करते हैं, तो निश्चित है कि जब तक आप इतनी रात तक खाना पसंद करते हैं तो फिर आपके घर के अंदर सोने का समय भी वैसा ही रहता है। तो जो अल्फ़ा स्टेज आपको रात को 10 बजे मिल सकती है, वो अल्फ़ा स्टेज आपको रात को 1:30 बजे 1 बजे नहीं मिलती। उसके बाद जब आप और अल्फ़ा स्टेज में सो रहे होते हैं, सोते सोते एक दूसरी स्टेज देखिएगा कि आपकी एक दूसरी स्टेज बनती है थीटा स्टेज की। मान लीजिए आप कोई नॉवेल पढ़ रहे हैं, नॉवेल पढ़ते पढ़ते नॉवेल में किसी चीज़ पे आपको इंटरेस्ट आने लगा। इंटरेस्ट आते नॉवेल पढ़ते वक्त, या फिर किसी का कोई सॉन्ग सुनते वक्त, या फिर कोई प्रवचन सुनते वक्त, या फिर कोई कहानी सुनते वक्त आपको अचानक बहुत सुकून मिलता है। ये अंदर की वे पावर ऑफ एनर्जीज हैं जिसके माध्यम से आपका जीवन चलता है, लेकिन दिखाई नहीं देती। बच्चों को ये चीज़ दिखानी होगी कि कोई इनविजुअल चीज़ें भी हैं जो हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सहयोगी घटक हैं, जिसमें नींद टू बी मस्ट कंपलसरी, और वो भी टाइम पर। बचपन में सिखाते थे अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड द वाइज, लेकिन सिर्फ सिखाने बस की चीज़ें थीं, उसके पीछे के लॉजिक नहीं पता थे।
बस यही पता था कि एक पोयम है, उसको याद कर लिया। बस यही कहते हैं कि बच्चे हैं तो जल्दी सो जाओ। जल्दी सोने से क्या होता है? जल्दी टाइम टू टाइम पर सोने पर, जब आप रात में नाइट मोड पर आ जाते हैं, रौद्र प्रहर लग चुका होता है, उस समय जब आप सोते हैं तो जब आप अल्फा स्टेज पर जाते हैं तो बॉडी रिलैक्स होकर के जितना डिटॉक्सिफिकेशंस होते हैं वो आपके रात में होते हैं। रात की लघुशंका दीर्घशंका जहर निकालती है पूरे शरीर का बाहर। अभी ये मौसम चल रहा है ठंडी का, आप लोगों को पानी पीकर रात में उठने बैठने सोने की आदत होती होगी, लेकिन आप लोगों की एक बैड हैबिट होगी, आप जब ब्लॉडर भर जाता है आपका तो फिर आप उसको रोक के रखते हैं, आधा घंटा और आधे घंटे बाद जाते हैं, पौन घंटे बाद जाते हैं। किडनी इन्फेक्शंस के साथ साथ अगर बेटियां इस तरीके का या महिलाएं कुछ इस तरीके का काम करती हैं तो उनके दूसरी सिस्टम्स डैमेज होते चले जाते हैं। बहुत विस्तार से नहीं करूंगा, इन शॉर्ट में भी समझेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा कि रात में जब कभी भी आपका बायोलॉजिकल क्लॉक कहता है कि तुम्हारा टाइम हो गया है तुम उठो, तो तुमको फिर उठना पड़ेगा। अगर आप उसको रोकते हैं तो हो सकता है आप आगे चल करके किडनी पेशेंट भी बन जाएं, जिसके लिए आपका ये वेग को रोकना सबसे बड़ा कारण बनता है। अल्फा स्टेज थीटा स्टेज के बाद एक और समय आता है जब आप रैपिड आई मूवमेंट में रहते हैं। रैपिड आई मूवमेंट क्या है? रैपिड आई मूवमेंट है जब आप आंखें आपकी बंद रहती हैं, बंद आंखों से आप सपने देख रहे होते हैं और सपने देखते वक्त आपकी आंख में पलकें तो बंद हैं लेकिन अंदर ही अंदर वो गोले का मूवमेंट चल रहा होता है, क्योंकि आपकी एनालिटिकल जो माइंड होता है वो सपने में और हकीकत में फ़र्क करना नहीं जानता। हकीकत हो रही है कि सपना हो रहा है, तो फिर सपने में आपको रिलैक्स मिलता है। कई बार फिजिकली रिलैक्स मिलता है, कई बार मेंटली रिलैक्स मिलता है। दुनिया भर के वे सारे काम जो आप हकीकत में कभी नहीं कर सकते, वे सारे काम आप उस स्टेज पर जाने के बाद कर सकते हैं। आप सबसे बोलना चाहूँगा कि कभी एक प्रयोग करिए, कॉपी बनाइए अपनी लाइफ की, कि हमको जो सपना आएगा हम उस सपने को अपनी कॉपी में नोट कर देंगे। एक कॉपी बनाइए, एक साल की, सिर्फ एक साल की एक कॉपी में आप तय करिए कि आज से लेकर के अगले साल तक हमको किस किस प्रकार के सपने आए। सपने में आप सब कर सकते हैं। सपने में आप उड़ सकते हैं, सपने में आप तैर सकते हैं, सपने में आप पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं, जैसा ड्रोन कैमरा शॉट शूट करता है, सपने में आप ऐसे कैमरे शूट कर सकते हैं। सपने में आप उड़ते उड़ते किसी के घर के दरवाजे या टेरिस पर जा सकते हैं, उसके घर के अंदर की टीवी देख सकते हैं, खाना, कलर, उसके यहाँ के भोजन का स्वाद, खुशबू सब देख सकते हैं आप सपने में। ये जब आप सपने में देख रहे होते हैं, ये वो स्टेज होती है जब रैपिड आई मूवमेंट होता है। इस रैपिड आई मूवमेंट से आपके अंदर की कुछ और शक्तियों के बारे में आपको भी जानकारी मिल सकती है। मान लीजिए आपके शरीर के अंदर वात का प्रकोप बहुत ज़्यादा है, वात का प्रकोप ज़्यादा है, तो वात का प्रकोप ज़्यादा होने पर आपको ऐसा लगेगा कि मेरे पंख लग गए हैं, अब मैं रात में उड़ रहा हूँ। उड़ते उड़ते आप अपनी मोहल्ले में, गली में, तार के नीचे से इसकी छत से उसकी छत में, उसकी छत से उसकी छत में जब आप जाते हैं तो शरीर में रियलिटी वाली जो प्रतिक्रियाएं होती हैं, उस रियलिटी वाली प्रतिक्रियाओं से शरीर के रोग शमित भी होते हैं और उपशमित भी होते हैं, बढ़ते भी हैं। आपने कभी चेक किया, रात को सोते सोते अचानक आपके चेहरे पर पूरे में स्वेलिंग आ गई, लाल लाल चित्ते पड़ने लगे। लाल लाल चित्ते पड़ गए, रात में क्यों पड़े? दिन के उजाले में भी पड़ सकते थे, लेकिन दिन के उजाले में नहीं पड़े, रात के अंधेरे में पड़े। जब ये बच्चे लहसुन, प्याज या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइस खाना पसंद करते हैं, उससे उनके सपनों में बदलाव आता है। सपनों में बदलाव आने के कारण उनकी फिजिक में बदलाव आता है। ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शंस में जिस चीज़ें से जिसमें महिलाओं को दिया जाता है लेबर पेन के लिए, जब महिलाएं गर्भवती होती हैं, प्रसव देना चाहती हैं, उस वक्त वही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जो होता है वो गायों को लगा देते हैं।
दूध निकालने के लिए, तो गाय एक्स्ट्रा दूध देती हैं उसके कारण। और वही ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दूध के साथ होकर के जब आपके घर के अंदर आ जाता है या फिर किसी खाने के कंटेंट में मिलकर के आ जाता है, तो छोटी उम्र में बेटियां या बेटे बड़े हो जाते हैं। बड़े होने पर उनको बड़ा मेंटल स्ट्रेच होता है, जिस चीज़ को कभी आपने ना समझा ना समझने की कोशिश करी। 10th क्लास की बच्ची है, अभी भोपाल में था, अशोका गार्डन है एक जगह, वहाँ पर पिता ने बस इतना ही कहा, नाक काट दी तुमने हमारी। सिर्फ इतना सा शब्द कहने पर 10th क्लास की बच्ची ने जाकर के फांसी लगा करके सुसाइड कर ली। बच्चे बाहर से बहुत स्ट्रांग होते हैं, बच्चे चाहें तो 100 किलो का वजन उठा सकते हैं, लेकिन घर के अंदर आपकी बात का वजन नहीं उठा सकते, क्योंकि आप बाहर की ज़िंदगी को देख रहे होते हैं और बच्चा अंदर से इतना भावुक होता है, वो अंदर की ज़िंदगी को देख रहा होता है। तो बच्चे को ये बात समझानी होगी कि लहसुन प्याज बाहर का खाना, जिससे किसी भी चीज़ से फिजिक्स वक्त से पहले डेवलप हो रही है, इससे तुम्हारा माइंड बस्ट हो रहा है, न्यूरॉन्स में काम करने की क्षमता खत्म हो रही है। बच्चे को सुबह 7 बजे से पोहा में सबसे पहले लहसुन प्याज चाहिए। बिना प्याज के वो ना एक रोटी का टुकड़ा खाएगा ना किस चीज़ें। ये तामसिक तो हैं ही, लेकिन ये वात विकार को पैदा करती हैं। जब ये चीज़ें वात को विकार को पैदा करती हैं, हवा के प्रेशर को 5 प्रकार की वायु होती है, अपान वायु होती है, सवान वायु होती है, व्यान वायु होती है, उदान वायु होती है। इन सब वायु में जब ये वायु प्रकोपित हो जाती हैं, तो प्रकोपित व्यक्ति का क्षयोपशम अपने आप मद्दा होता चला जाता है। जैसे आप सोच रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ लें, लेकिन महाराज पढ़ते साथ ही बड़ी बेचैनी होती है, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। मन क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपके खाने की ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो आपके शरीर के अंदर वात विकार पैदा कर रही हैं। 1 साल तक आप प्रतिदिन आपको जो भी सपना आता है, उस सपने को पहले कॉपी पे नोटिफाई करिए कि आज मैंने ये सपना देखा, आज मैंने ये सपना देखा। कभी आपने अपनी सपने की बुक नहीं बनाई होगी। 1 साल के बाद जब आप अपने सपने की बुक को पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मैंने कैसे कैसे सपने देखे। जनवरी में कैसे देखे, फरवरी में कैसे देखे, मार्च में कैसे देखे, अप्रैल में कैसे देखे। अजीबोगरीब सपने। ये सपने आपकी ज़िंदगी की भूमिकाओं को तय करते हैं। ये सपने तय करते हैं कि आप आगे और क्या कर सकते हैं। बॉडी के डिटॉक्सिफिकेशंस के लिए बच्चों को हमारे यहाँ घर में समझाया जाता था। सुबह सुबह जो है पिताजी हमेशा कहते थे 2 गिलास गर्म पानी पीना ही है। ज़्यादा पानी पीने से भी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन जब आप सुबह सो कर के उठते हैं, उठने के बाद सबसे पहले ब्रश किया, मंजन किया। मंजन में भी वो जो नीम का इतना सा डंठल देते थे, इतना सा डंठल, 1 इंच का डंठल नीम का मिलता था, उसको चबाइए। च्युइंग करने पर वो कड़वाहट छोड़ेगा तो सलाइवा बनेगा। सलाइवा बनेगा तो पेट में जितनी आंतों में थोड़ा भी नीम का स्वाद उतर गया नीचे तक, तो नीचे तक वो सलाइवा बनाता है, जिससे आपके भोजन को पचाने में थूक बराबर बनता है। जिनके गले में थूक नहीं बनता, उनको पानी के साथ उस चीज़ को गुटकना पड़ता है। अगर ये आपकी भी आदत हो तो इससे कभी भी आपका भोजन नहीं पचेगा। भोजन नहीं पचने के कारण कॉन्स्टिपेशंस की शिकायत होगी। कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने के कारण आपके शरीर में गर्माहट बढ़ी रहेगी। महिलाओं के शरीर पे ऐसा हुआ तो उनके चक्र बिगड़ जाते हैं, और अगर पुरुष के साथ ऐसा होता है तो इनका लीवर खराब हो जाता है। दोनों की अपनी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। इसको बच्चों को गंभीरता के साथ इस बात को समझाया जाए। बोलो बेटा, महाराज का प्रवचन सुनो, महाराज क्या बोल रहे हैं। बच्चों को समझ में आएगा। अगर बच्चे वास्तव में डेवलपमेंट चाहते हैं तो फिर बच्चों को बताएंगे कि जब आपने इतने सारे 2 गिलास पानी पीने को कहते थे डैडी, 2 गिलास गर्म पानी रोज सुबह पिलाते थे, इतना सा नीम का दातून दिया, उसको चबाया, च्युइंग करने पर सलाइवा बनेगा। फिर जो ब्रसल्स बच जाते थे, जो थोड़ी थोड़ी उसकी जड़ें खुल जाती थी उस छोटी सी डंठल की, उसी में उंगली लगा करके दांत को ऐसा मांझ दिया जाता था, तो दांत बिल्कुल सफ़ेद चकाचक बनते थे। कभी भी किसी भी ब्रश को दोबारा यूज़ नहीं किया जाता। आपको ये शायद पता हो या नहीं पता हो, किसी भी कंडीशन में आप ब्रश में उत्पन्न होने वाले वायरस को कभी भी अलग नहीं कर सकते। ब्रश के वायरस इतने खतरनाक होते हैं, चाहे वो कपड़े धोने का ब्रश हो, चाहे दांत मांजने का ब्रश हो।
दांत मांजने के ब्रश को आप चाहे पानी में उल्टा रख लीजिए, चाहे गर्म पानी में डाल दीजिए, आपको उसको डिटॉल में डालना पड़ेगा। डिटॉल में डालने पर फिर आप करने के लायक नहीं रहेंगे। नॉर्मली आपने किया, पानी से धोया और रख दिया, इससे आपके मुंह के अंदर रूट कैनाल बहुत जल्दी होती है। कुछ बच्चे होते हैं महाराज छोटी उम्र में रूट कैनाल हो गई। वो रूट कैनाल का कारण है आपके गलत ब्रश का यूज़ करना, साथ ही साथ पेस्ट का यूज करना। ये छोटी बातें हैं, लेकिन छोटे तीर घाव करे गंभीर। सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। ये चीज़ें देखन में छोटी लगें लेकिन घाव करे गंभीर। ये गंभीर घाव होता है, बच्चे चाह करके भी अपना रिजल्ट मेंटेन नहीं कर पाते। महाराज खूब मेहनत करते हैं लेकिन पढ़ाई मन ही नहीं लगता। हम वही कहते हैं इसके शरीर में वात विकार ज़्यादा है इसलिए पढ़ाई में मन नहीं लगता। वात विकार वाला अलग व्यक्ति होता है। सुबह सोकर के उठने के बाद शुरुआत के 4 घंटे आदमी का वात का प्रकोप रहता है, 6 से लेकर के 10 बजे तक। काहे का प्रकोप? वात का। वात के प्रकोप में खाना खाने वाले बहुत ज़्यादा फैटी लीवर के हो जाते हैं, तो उनका वजन स्पीड पे बढ़ता है। सुबह सुबह जल्दी से खाने को ठूसने को चाहिए, सो के उठे नहीं कि भूख भूख चिल्लाते हैं, जैसे नरक से निकल करके सीधे यहीं पे आए, है ना। पोहा दे दो, चाय दे दो, ये दे दो, सेव दे दो, फरसान दे दो, जीरा मन दे दो। सुबह ही से सो के उठे नहीं कि खाना खाना, भूख भूख चिल्लाता है। अरे थोड़ा सब्र कर, थोड़ा जितना बताया जा रहा है उतना काम कर ले, जिंदगी जी ले, समझ ले, बाद में दोबारा ना मिलेगी। तो शुरुआत के 4 घंटे वात का प्रकोप रहता है, उसके बाद 4 घंटे के बाद अगले 4 घंटे पित्त का प्रकोप रहता है। जब आपके शरीर में पित्त का प्रकोपन बढ़ रहा होता है, उस समय आप जो भी भोजन करते हैं वो शरीर में अमृत का काम करता है। शरीर में अमृत का काम करता है, इसका मतलब है 10 से 2 के बीच में आपको एनी हाउ भोजन कर लेना है। इसके बाद 2 बजे के बाद शरीर में कफ का प्रकोप बढ़ता है, 2 से लेकर के शाम को 6 बजे तक। 6 बजे तक जब कफ का प्रकोप बढ़ता है, इस कफ के प्रकोपित भोजन में जो लोग भी भोजन करने की कोशिश करते हैं उनकी सबसे पहले वीर क्षमताएं और आयु 2 चीज़ें क्षीण होती चली जाती हैं। अब किसी का कोई टाइम टेबल ही नहीं है। हमारे यहाँ तो भैया इतना पैसा कमाते हैं कि कुछ पूछो मत। कभी 2:30 बजे आप भोजन करने आ रहे हैं, कभी 3 बजे आ रहे हैं, कभी सुबह के भोजन 4 बजे कर रहे हैं, 3 चाय पी ली, काम चल लिया, बाहर गए तो 1 केला खा लिया, काम चल गया। इस तरीके से आपकी शरीर धीरे 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 पूरा खराब हो रहा होता है। आचार्यों ने सूत्र दिया बंधुओं, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम कर्म वा। ये शरीर ही साधन है, धर्म का भी और कर्म का भी। अगर आप धर्म और कर्म को नहीं समझते तो आप बहुत घाटे वाले लोग हैं। संसारी प्राणी के साथ सबसे बड़ी दिक्कत है कि उसके ज्ञान के साथ उसका राग मिला होता है। जब ज्ञान के साथ राग मिल जाता है तो अच्छी बात भी बुरी लगती है, और साधुओं के ज्ञान के साथ बीतराग मिला होता है। बिना लाग लपेट के वे जब उपदेश देते हैं तब सिर्फ यथार्थ का और जीवन निर्माण का उपदेश देते हैं। हम नहीं मानेंगे महाराज जी की बात, ये आप नहीं बोल रहे, आपके ज्ञान के साथ मिश्रित राग या कसाई बोल रही है, जिसके कारण आपके जीवन का विकास बाधित होता है। वात पित्त कफ के 4-4 घंटे के प्रकोप पे आपको अपने जीवन शैली सात्विकता के साथ अगर लेकर के चले तो सोमदेव सूरी महाराज का वह सूत्र याद रखिएगा जिसमें वो कहते हैं, यो मित भुक स बहुभुक। जो कम खाता है वो ज़्यादा खाता है, जो कम खाता है वो ज़्यादा खाने के लिए ज़्यादा दिन तक जिंदा रहता है। ज़्यादा खाने वाले जल्दी मर जाते हैं। बच्चों में छोटी उम्र में हैबिट पड़ गई, 7th 8th 9th 10th क्लास में अगर इस तरीके का आपका बच्चा भी इस तरीके के कॉम्प्लेक्स से होकर के गुजर रहा है कि उसको घर की रोटी दाल अच्छी नहीं लगती लेकिन बाहर की चाट के साथ खाना पसंद कर रहा है, तो उस बच्चे को बोलना पड़ेगा कि आप धीरे धीरे अपनी बॉडी से अपना कंट्रोल खोते चले जा रहे हैं और आप किसी टेस्ट में फंसते चले जा रहे हैं। जितने भी ब्रांडेड कंपनियों के मसाले होते हैं वे ऐसे टेस्ट बर्ड्स को बनाने वाले होते हैं, चाहे वो MDH का रख लीजिए, चाहे आप वो मैगी के अंदर का वो जो एक थोड़ा सा छोटा सा मैजिक मसाला आता है जिससे मैजिक डालने पर उसका टेस्ट कुछ अलग ही हो जाता है।
जब कभी भी आप ऐसे मसालों को खाते हैं, ये मसाले ड्रग्स के एडिक्शन के जैसे होते हैं। जितना ड्रग्स का एडिक्शन होता है, इतना ही स्पाइस और मसालों का एडिक्शन होता है। तो जब ये मसालों के एडिक्शन में आपका बच्चा फंस चुका होता है, तो उनका ब्रेन कहीं पे कंट्रोल हो जाता है। पहले भी मैंने कई बात कही है, ये बात, पेट को दूसरा ब्रेन कहते हैं, सेकंड ब्रेन होता है पेट। तो जब ब्रेन कंट्रोल हो जाता है, तो पैसा उठ करके बच्चे बार बार खाने पीने में खर्चा करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स की आदत लग सकती है, चॉकलेट्स खाने की आदत लग सकती है। ये सब ड्रग्स का एडिक्शन है। चॉकलेट कैडबरी रोज चाहिए, ड्रग्स का एडिक्शन है। वही मसाला चाहिए, ड्रग्स का एडिक्शन है। आप अफीम गांजा पीते होंगे, आपका बच्चा पिज्जा बर्गर खाता है। लेकिन अगर किसी चीज़ का वो एडिक्शन में चला गया है, तो एडिक्शन का फर्क सबसे ज़्यादा एजुकेशन पर पड़ता है। बच्चे को कंट्रोल करने के लिए बच्चे को बताना पड़ेगा सेव योर लाइफ। आप ये चाहते तो हैं, लेकिन इससे आपके मार्क्स कम हो रहे हैं। आलू प्याज लहसुन खाने वाले, स्पाइसी खाने वाले, स्पाइस का एडिक्शन वाले जो बच्चे होते हैं, पता चला किसी एक व्यक्ति की फुल्की पसंद है, भले 2 फुल्की खाएंगे, लेकिन उसके पानी खाएंगे जरूर। ये भी एक एडिक्शन है। इस एडिक्शन से आपकी डाइट के साथ साथ आपका ब्रेन कंट्रोल हो जाता है, और फिर इसी कंट्रोल ब्रेन के कारण आपके जीवन के विकास बाधित होने लगते हैं। आचार्य कह रहे हैं, इस गंभीरता वाली बात को आप भी देखिएगा कि सुबह 2 गिलास गर्म पानी, कितने लोग पीते हैं? पीते हैं 2 गिलास गर्म पानी, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा पीना भी दिक्कत करता है। फिर एक और शब्द है विरुद्ध आहार का, इसको भी ध्यान रखिएगा। पपीता खाया और पपीता खाने के साथ पपीता के साथ छाछ पी ली। पपीता के साथ छाछ पीना विरुद्ध आहार है। मान लीजिए कुछ लोग ऐसे हैं जो कभी, मतलब दक्षिण में ये चीज़ चलती है कि जैसे मान लीजिए उन्होंने पान खाया है, तो जिस दिन पान खाया है उस दिन वो कटहल की सब्जी नहीं खाते। पान के साथ कटहल खाने पर पेट की आंतें धीरे धीरे कटने लगती हैं, जिससे अंदर ही अंदर रिसाव होता है और इंटेस्टाइन में कैंसर की शिकायत पैदा होने लगती है। जैसे कितने विरुद्ध प्रकृति वाले आहार हैं। अब मान लीजिए आपने दूध में नमक मिला करके पिया। दूध में नमक कहाँ मिलाते हैं महाराज, बताइए? कुछ सब्जियां ऐसी बनती हैं जिन सब्जियों में ऊपर क्रीम डाल दी जाती है और उसको नमक और तेल से तल दिया जाता है। जब ये, हाँ काजू करी मराशी कह रहे हैं, जब ये आप देखिए, आप कुछ भी करें, मेरा काम है पूर्व बोध देना। जब आप दूध के साथ नमक का भोजन करते हैं, तो दूध के साथ जब कभी भी आप नमक का संयोग करेंगे, तो सबसे ज़्यादा संकेत इस बात का है कि आपको कभी भी वाइट स्पॉट हो सकता है। तेल के साथ अगर आपके दूध का संयोग बना है, उसमें नमक डाल दिया है, तो सफ़ेद दाग होने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। जिनको सफ़ेद दाग होता है उनको डॉक्टर सबसे पहले कहता है कि सफ़ेद चीज़ें बंद करो, सफ़ेद चीज़ें बंद करो, नमक खाना बंद करो, ये करना बंद करो। लेकिन आपको बताया जाता है कि प्रकृति विरुद्ध आहार जितना भी है उसको आपको बंद करना पड़ेगा। सीजनेबल वर्क, अब मान लीजिए आप बड़े घर के लोग हैं, जब भी कई बार साधु संघों में भी होता है, ठंडी के सीजन में कच्ची कैरी का अचार बना के खिला दिया, ऐसा खिलाया कि लोग चट्ट कर गए कच्ची कैरी के अचार के साथ। ये भी प्रकृति विरुद्ध आहार है। अभी अमरूद का सीजन है, अमरूद के सीजन में आपको तय करना होगा कि अमरूद में किसी भी प्रकार का कोई भी अंदर कीड़ा ना लगा हो। तो जो ये बाहर जीएम फूड्स आते हैं, जनरल मॉडिफाइड फूड्स जो मिलते हैं, बड़ा बड़ा अमरूद मिलता है, इसमें अंदर कीड़े और बैक्टीरियाज लगातार पनपते रहते हैं। अमरूद जब भी खाइए और खिलाइए बहुत सोच समझ के। वो ज़माना गया जब अमरूद सीधे पेड़ से तोड़ते थे तो खा लेते थे। अमरूद को पहले खोलिए, कलियां बनाइए, कलियां बनाने के बाद आँख से शोधन करिए, नहीं तो छोटी छोटी इल्लियां उसी के साथ पनप रही होती हैं अंदर सॉफ्ट अमरूद में। आप उसको कच्चे से अंदर खा जाते हैं। हिंसा का दोष तो लगता ही है, लेकिन पेट जो बर्बाद होता है वो बिल्कुल अलग होता है। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमताओं में फर्क पड़ता है। याद करिए, पहले 25 mg की टेबलेट से आपका काम चल जाता था, आज आपको 250 mg की टेबलेट देनी पड़ रही है।
250 mg की टेबलेट लेने वाला, आपकी कोई भी टेबलेट्स है, अगर वो 25 mg से ज़्यादा हुई है, इसका मतलब है कि प्रकृति विरुद्ध आहार लेकर के आपने अपना रेजिस्टेंस पावर लॉस कर दिया है। और रेजिस्टेंस पावर लॉस कर देने के कारण 250 mg की टेबलेट लेने पर कार्डियक अरेस्ट के सबसे ज़्यादा केसेस आपके घर के अंदर होते हैं। अब एक एविल है जो सिर दर्द को मिटाने में काम आती है, डिस्पिन होती है। मान लीजिए वो डिस्पिन 100 mg की आपने ली है, डॉक्टर से पूछा मैंने, डॉक्टर बोलता है एक डिस्पिन की गोली लीजिएगा, उसको एक बार जीभ में रख करके एक बार ऐसा रेखा खींच करके छोड़ दीजिए। इतने में डिस्पिन की जितनी दवाई निकली है, इतने से सिर दर्द ठीक हो सकता है। लेकिन आदमी को 2 गोली सुबह चाहिए, 2 शाम को चाहिए, और पता चला कि उसको पानी में डालने पर वो ऑक्सीजन छोड़ती है, ऊपर नीचे होती है, तो आदमी उसमें उसके खेल करते हुए पीता है, जिसका बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। कोरेक्स पीने पर, लिक्विड जितनी भी मेडिसिन होती हैं, इसमें कई बार अल्कोहल होता है, अल्कोहल होता ही है। कोरेक्स में 41% अल्कोहल होता है, आपको पता होना चाहिए। बियर की बोतल में 28% की अल्कोहल होती है, उससे ज़्यादा अल्कोहल होती है कोरेक्स की गले के सिरप की बोतल पे। जब आप उसको पीते हैं तो आपके अंदर मदानता बढ़ती है और धीरे धीरे आप उसको एडिक्शन के आदी हो जाते हैं। घर के अंदर ये होता है, बच्चे के लिए कोरेक्स लेकर के आए, पिता बोले एक ढक्कन मैं भी पी लूँ, अच्छी लग रही है, तो मीठी मीठी पी ली, साथ में अल्कोहल ले लिया, आप उसके एडिक्शन के धीरे धीरे आदी होते हैं। ये जीवनचर्या के वो आयाम हैं जो छोटी उम्र में बच्चों को आपको व्यवस्थित रूप से शिफ्ट करके बताना होगा। बच्चों बेटा ऐसा करते हैं तो ऐसा होता है। जो पढ़ने वाले ब्राड ब्रिलियंट स्टूडेंट्स होते हैं, उनको सीजनेबल फूड्स के साथ महिलाएं घर के अंदर तैयार करती रहती हैं, बेटा ये खाना है, तुम्हारी जवाबदारी है। बच्चा भी इतना डेडिकेट रहता है, उसको घर के अंदर पहले समझा दिया जाता है घर के अंदर बाहर का खाना नहीं। अब महिला खुद, एक बार होता है, छोटा सा बच्चा था, महिला गई कचौड़ी के सेंटर में बैठ करके एक कचौड़ी खा ली। बच्चे ने देखा माँ इस कचौड़ी को रिकमेंड कर रही है, तुमने एक खा ली, उसने दूसरे ठेले में जाकर के खा ली। छूट कहाँ से मिली बच्चे को? आपसे मिली। आप बच्चे को ले जाकर के नहीं खा रहे होते तो बात चल जाती। मैंने हमेशा एक बात कही है, दुनिया में कहीं भी घूमने जाइए, अपने बच्चे को साथ में लेकर के मत जाइए, क्योंकि घूमने जाने पर किए जाने वाले हर पाप का प्रभाव बच्चा बारीकी से आपके साथ एडॉप्ट करता है, फिर वो बच्चा सीख जाता है। जब यही बच्चे अपने ग्रुप में जाते हैं, उस समय भी मर्यादाएं बनाना परिवार की जवाबदारी बनती है। अगर आप इस बात को डिनाई कर देंगे, मेरा कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि मैं तो बड़ा बच्चा हो गया हूँ तो बच्चा ही, लेकिन थोड़ा बड़ा हो गया हूँ। लेकिन जो आपके बच्चे हैं घर के अंदर के, इनका बाहरी जीवन, बाहरी राग अलग वस्तु है। बाहरी राग क्या है? बाहरी राग है आपका अच्छा मकान है, अच्छी गाड़ियाँ हैं, अच्छा कमरा है, अच्छा लिविंग स्टैंडर्ड है, ये दिखने वाली चीज़ें हैं। लेकिन जो नहीं दिखने वाली चीज़ें हैं, जिसमें उनकी कसाई है, उनका अहंकार है, उनका मान सम्मान है, उनकी निद्रा है, उनके हार्मोनल्स जो परिवर्तन हो रहा है, वे सब चीज़ें हैं जिनको आप नहीं देखते और थोड़ा भी हर्ट कर देते हैं, बच्चे के सीधे मरने के भाव होते हैं। इस उम्र में आपका बच्चा भी इसी तरीके से सरवाइव कर रहा है। बोलने में सावधान रहिएगा। बच्चा गाल का चाटा सह सकता है, बात का चाटा नहीं सह सकता। बात का चाटा बहुत बुरा लगता है। किसी कवि ने क्या बात कही थी, वो सर भी काट देता तो होता ना मलाल। वो सर भी काट देता तो होता ना मलाल, अफसोस तो इस बात का है कि उसने मेरी बात काट दी। घर के अंदर भी किस बात का अफसोस है? हमने कहा तुमने हमारी बात काट दी। गला काट देते तो कोई बात, अरे हो गया, गलती से हो गया, लेकिन बात तो गलती से नहीं कटती, बात तो जानबूझ करके कटती है। ये बच्चे उस छोटी सी उम्र में चल रहे हैं जिस समय इनकी भावुकता को आकार देना आपका काम है। माता पिता सुविधा देते हैं, बच्चों के इमोशंस हेल्थ के ऊपर काम नहीं करते। आप मुझे बताइए, सभी लोगों से पूछना चाहता हूं, आपका बच्चा, उसकी मूंछ निकल आई होगी,
मूंछ निकल रही होगी, निकलती या निकलने वाले बच्चों के आपने लास्ट टाइम कब गले लगाया था? अपने लड़के को कब गले लगाया था? बड़े बच्चे बताइए, आप अंतिम बार अपने पिता के गले कब मिले थे? याद भी नहीं है। क्या होता है महाराज इससे? पैर छू लिया दूर से ऐसे ही, हाँ पैरी पौना बाबू जी, पढ़ लिया, घुटने तक, घुटने से इलू इलू किया, खत्म हो गए, पैर पढ़ लिया। लेकिन इमोशनल जो हेल्थ होती है, जब माँ अपनी बेटी को 5 मिनट तक गले लगा ले, बेटी जा रही है, हाँ बेटा जाओ, अच्छे से गले लगा ले। जब हार्ट से हार्ट टच होता है तो इमोशंस यहाँ से वहाँ शिफ्ट होते हैं। बच्ची इमोशंस होकर के जाती है कि मम्मा हमें इतना चाहती, बेटा अच्छे से पढ़ना बेटा, इतना कह के छोड़ेंगे, बेटी वहाँ पे गलत काम नहीं करेगी। मम्मी हम जा रहे हैं, आओ जाओ, कैसा तीर इधर से छूटा, एक इधर से भी छूटा, वो अपने काम पे, ये अपने काम पे। इमोशंस ही नहीं है, इमोशंस नहीं है तो वो 20, 18, 14, 16 साल के बच्चे को जहाँ पर इमोशंस मिलता है वो वहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। अब किसी मांसाहारी व्यक्ति, नीच कुल के लड़के के साथ, नमक हरामी कौम के साथ तुम्हारी बच्ची जुड़ गई, क्यों? क्योंकि वो आपके बच्चे के इमोशंस से खेल रहा है और आप अपने बच्चे के इमोशंस को समझ नहीं रहे। कितने लोग ऐसे हैं मुझे बताओ कि जो अपने पिता के गले मिले हैं और एहसास है इस बात का कि मैं अपने पिता के गला मिला हूं? एक इंसान नहीं मिलता। महिलाओं में बेटियां महिलाओं के साथ कभी इस तरीके के इमोशंस को शो नहीं करती। हाँ जाओ, पैसा है, ये पड़े हैं, उठा लो। इमोशंस हर्ट होता है, बच्चे कहीं से कहीं शिफ्ट हो जाते हैं। इन्हीं घरों में इंटर कास्ट और अदर कास्ट की मैरिजें होने लगती हैं। लड़की बक गई महाराज, किसके साथ? अरे महाराज क्या बताएं, इतना नीच है वो, इतना मांस खाता है, इतना शराबी है, उसी के साथ बक गई। इमोशंस जुड़ गया, आप नहीं जोड़ पाए, उसने जोड़ लिया, वो वहाँ शिफ्ट हो गया। इस छोटे दौर पर अपने बच्चों को संभालने की कोशिश करिएगा। कहने को बहुत कुछ था, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हमेशा रहता है, समय की अपनी मर्यादाएं होती हैं। शब्दों को विराम दूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।